प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में निर्धारित कृदंत प्रकरण के अंतर्गत कृत्य प्रक्रिया का अध्ययन करने के पश्चात हम पूर्व कृदंत प्रकरण के सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम तवतु निष्ठा सूत्र से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सूत्र है तवतु निष्ठा। अर्थ है इसका त और तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। ये दोनों प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और ये निष्ठा संज्ञक होते हैं। अगला सूत्र है आपका निष्ठा। इसका अर्थ है धातु से परे, कोई भी धातु हो उससे परे भूतकाल के अर्थ में निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होते हैं। धातु से परे भूत अर्थ में निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं, ये अभी आपने पढ़ा, त और तवतु होते हैं। बनाइए, पहला है आपका उदाहरण स्नातम। स्ना धातु है, त प्रत्यय लाया आप। निष्ठा सूत्र से भूतकाल के अर्थ में स्ना धातु से परे निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय प्राप्त हुआ। क का लोप कर दीजिए इसमें से। लशक व तद्धित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित ककार की संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाएगा, या फिर अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं आप। मिला दीजिए अगली पंक्ति में स्नात, इसके आगे कुछ नहीं लिखना, केवल हमने मिलाया है, कोई नया काम नहीं किया। अगली पंक्ति में कर दीजिए स्नातम और उसके आगे लिख दीजिए नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। दूसरा उदाहरण है इसका स्तुतः। स्तु धातु त प्रत्यय। निष्ठा सूत्र से भूतकाल के अर्थ में स्तु धातु से परे निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय प्राप्त हुआ। अगली पंक्ति में त में से क का लोप कर दीजिए। लशक व तद्धित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित ककार की संज्ञा और तस्य लोप से लोप या फिर अनुबंध लोप लिख दीजिए। मिला दीजिए, स्तुत बन गया आपका। अगली पंक्ति में कर दीजिए स्तुतः पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। ये त प्रत्यय कहते हैं। अब तवतु का देख लीजिए उदाहरण कृतवान। क्री धातु तवतु प्रत्यय। निष्ठा सूत्र से भूत अर्थ में क्री धातु से परे निष्ठा संज्ञक तवतु प्रत्यय प्राप्त हुआ। आदि क और अंतिम उ का लोप कर दीजिए। लशक व तद्धित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित ककार की संज्ञा। उपदेशे अजनुनासिकित सूत्र से अंतिम उकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का लोप कर दिया, या फिर दोनों की जगह, तीनों सूत्रों की जगह लिख दीजिए अनुबंध लोप। समय और स्थान को देखकर आप काम कर सकते हैं। मिला दीजिए अगली पंक्ति में कृतवत, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में कर दीजिए कृतवान और उसके सामने दे दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। कृतवत मूल शब्द है आपका, उसका प्रथमा का एक वचन बनता है कृतवान। जो आपको नहीं बनाना है वो आपके प्रकरण में आता है, आपके सुबंध प्रकरण में, वो आपको नहीं करना है यहाँ सिद्ध। क्लियर है। अब अगले सूत्र पर आइए। अगला सूत्र है आपका रदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य च द। ये महत्वपूर्ण सूत्र है आपका। रदाभ्याम रकार और दकार से परे निष्ठातः, निष्ठा के तह यानी तकार के स्थान पर नह नकार आदेश होता है। पूर्वस्य च और पूर्ववर्ती, जो पूर्व में है आपके, पूर्ववर्ती दह दकार के स्थान पर भी कौन सा आदेश होता है, नकार आदेश होता है। रकार और दकार से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश होता है और पूर्वस्य दह पूर्ववर्ती दकार के स्थान पर भी च वही आदेश यानी नकार आदेश होता है। उदाहरण बनाइए, ये ध्यान से देखिए, आपका महत्वपूर्ण उदाहरण है शीर्णः। श्री हिंसायाम धातु है आपकी, श्री धातु डबल ऋषि वाला रही है, प्लस त प्रत्यय लाया आप। सामने सूत्र दे दीजिए। निष्ठा सूत्र से श्री धातु से परे भूत अर्थ में निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय प्राप्त हुआ। क का लोप कर दीजिए, आदि क का अनुबंध लोप। अब अगली पंक्ति में ध्यान से देखिए, श्री धातु में जो ऋषि वाला रही है इसके स्थान पर इर आदेश कर दीजिए आप, तो श हलंत रह गया। इर आदेश किया आपने, प्लस त है ही आपका। क्लियर है। अब किस सूत्र से किया आपने ये काम देखिए, रित इद धातु हो। ऋतः यानी रिकार के स्थान पर इद यानी इकार ई आदेश रकार परक होता है, वो इर आदेश होता है धातु धातु के। तो आपने लिखा रित इत धातु सूत्र से श्री धातु के रिकार के स्थान पर इर आदेश होगा। अब देखिए, श में शिर बनाइए, श में ई मिल गया, र हलंत है, ऐसे ही रहने दीजिए।
प्लस त है ही आपका, इसके सामने कोई सूत्र नहीं लिखना। अब निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश करेंगे हम, है ना। तो अब देखिए क्या कहते हैं, ये पहले दीर्घ करते हैं। तो शिर था हमारा, उसको शीर कर दीजिए, बड़ा ई, लघु इकार के स्थान पर दीर्घ इकार कर दीजिए, शीर प्लस त। ये फर्स्ट ईयर में सूत्र पड़ा हुआ है हमारा। हली च सूत्र से शिर की उपधा, उपधा किसको कहते हैं, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम जो स्वर या व्यंजन है उसके बिल्कुल पहले वाला उपधा कहलाता है। तो अंतिम है र, उससे पहले क्या आ रहा है ई। तो हली च सूत्र से शिर की उपधा ह्रस्व इकार के स्थान पर आपने क्या कर दिया, दीर्घ इकार आदेश कर दिया, हल यानी रकार परे होने के कारण। ठीक है। अब निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार कर दीजिए अगली पंक्ति में। तो शीर त के स्थान पर न कर दिया आपने। रदाभ्याम निष्ठा तो नह पूर्वस्य च दह सूत्र से रकार से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश होगा। मिला दीजिए, शीर्ण बन गया, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में शीर्ण कर दी, न के स्थान पर न कर दीजिए आप, और सूत्र आपने पढ़ा हुआ है। रसाभ्याम नो णः समान पदे सूत्र से रकार से परे नकार के स्थान पर णकार आदेश होगा, समान पद में स्थित, है ना, एक ही पद में स्थित। तो रसाभ्याम नोणः समान पदे सूत्र से समान पद में स्थित रकार से परे नकार के स्थान पर णकार आदेश होगा। बीच में कोई व्यवधान नहीं आ रहा है, इसलिए ये सूत्र लगाया है। अगर कोई व्यवधान आ रहा होता अट प्रत्याहार का वर्ग पवर का, तो आप क्या करते, यहाँ पर अट कुपांग सूत्र से नकार के स्थान पर नकार आदेश करते, पर यहाँ व्यवधान नहीं है तो इस सूत्र से हमने किया। अगली पंक्ति में विसर्ग और लगा दीजिए, शीर्णः, और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। अगला उदाहरण है आपका भिन्नः, इसमें दोनों काम करने पड़ेंगे अपन को, है ना। द के स्थान पर भी ना होगा और त के स्थान पर भी ना होगा इसमें। तो भिन्नः बनाइए, भिद धातु त प्रत्यय, निष्ठा सूत्र से भूतकाल के अर्थ में भिद धातु से परे निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय प्राप्त हुआ। आदि क का लोप कर दीजिए, अनुबंध लोप। अब अगली पंक्ति में ध्यान से देखिए, द के स्थान पर न किया आपने, भिद के द के स्थान पर नकार आदेश किया, और निष्ठा के तकार के स्थान पर भी नकार आदेश किया। सूत्र हमने अभी भी पढ़ा था। रदाभ्याम निष्ठा तो नह पूर्वस्य च ध सूत्र से दकार से परे, हमारा कार था यहाँ, दकार से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश होगा, और पूर्ववर्ती दकार के स्थान पर भी नकार आदेश होगा। मिला दीजिए, बन गया आपका भिन्न। अगली पंक्ति में भिन्नः कर दीजिए और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। बिल्कुल ऐसे बनाना है आपको। छिन्नः, छिद प्लस त प्रत्यय का आधा त पूरा, निष्ठा सूत्र से भूत अर्थ में छिद धातु से परे निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय प्राप्त हुआ। आदि क का लोप कर दीजिए तो केवल त रह गया, सामने अनुबंध लोप लिख दिया आपने। अगली पंक्ति में छिद में दकार के स्थान पर नकार करिए, और त प्रत्यय में से जो त बचा हुआ है उसके स्थान पर भी नकार कर दीजिए, और सामने लिख दीजिए जैसे अभी अभी हमने लिखा था सेम वैसे पूरा अर्थ लिखना है। रदाभ्याम निष्ठा तो नह पूर्वस्य च दह सूत्र से दकार से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश होगा, और पूर्ववर्ती दकार के स्थान पर भी नकार आदेश होगा। मिला दीजिए, छिन्न बन गया। अगली पंक्ति में छिन्नः, और उसके सामने दे दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। अब अगले सूत्र को ध्यान से देखना, थोड़ा कठिन है ये। क्या कहता है ये देखिए, पहले तोड़ तोड़ के बड़े हम देखेंगे। संयोगादेः आतः धातुः यणवतः। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये, संयोगादेः षष्ठी का एक वचन है, आतः षष्ठी का एक वचन, धातुः षष्ठी का एक वचन, यणवतः षष्ठी का एक वचन। ये संयोगादेः आतः और यणवतः धातुओं के विशेषण हैं। ये देखिए, संयोगादि संयोगादि जिसके आदि में, ऐसी धातु जिसके आदि में बिल्कुल प्रारंभ में संयोग है। अब संयोग किसको कहते हैं, संयोग अपन आपने फर्स्ट में परिभाषा पढ़ी थी, हलो अनंतरा संयोगः, स्वरों के व्यवधान से रहित हलो यानी व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है।
दो या दो से अधिक ऐसे व्यंजन जिनके बीच में कोई भी स्वर ना आ रहा हो वो संयोग कहलाते हैं। तो ऐसी धातु जिसके बिल्कुल प्रारंभ में संयोग हो, पहली बात। दूसरा, आतः वो आकारांत होनी चाहिए, उसके अंत में आ होना चाहिए। और तीसरा, यणवतः यणवान होनी चाहिए। यणवान यानी यण जिसके अंदर जिसके भीतर यण प्रत्याहार का कोई व्यंजन आ रहा हो। यण में क्या आएगा? य व र ट लण, तो य व र ल आएंगे आपके। तो अब पूरा अर्थ देखिए, संयोगादि कौमा आकारांत और यणवान धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश होता है। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए धातु में। उदाहरण देखिए, अभी स्पष्ट हो जाएगा। द्राणः है ना, द्रा धातु त प्रत्यय लाया आप। अब द्रा धातु में ये तीनों चीज़ें घटित हो रही हैं क्या? पहले आप देखिए द्रा में क्या क्या है? द हलंत, र हलंत और आ। तो द हलंत र हलंत के बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा, तो यानी ये संयोगादि होगी। और आदि में है बिल्कुल, तो ये संयोगादि हो गई पहली बात। अंत में क्या आ रहा है? द्रा में आ, तो आकारांत भी हो गई है। और यणवान यानी यण प्रत्याहार का कोई व्यंजन आना चाहिए, तो र आ रहा है इसमें आपका, द र, तो र आ गया आपका। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, आगे लिखेंगे अभी। तो यहाँ निष्ठा से त प्रत्यय ला रहे हैं, तो द्रा धातु से त प्रत्यय लाया, आपने लिखा सामने। निष्ठा सूत्र से भूत अर्थ में द्रा धातु से परे त प्रत्यय प्राप्त हुआ। आदि क का लोप कर दीजिए, केवल त रह गया। सामने अनुबंध लोप लिख दिया आपने। अब त के स्थान पर न किया हमने, अब लिखेंगे ध्यान से। संयोगादेरातो धातोर यणवतः सूत्र से संयोगादि आकारांत और यणवान धातु द्रा से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश होगा। क्लियर है? मिला दीजिए द्राण, अगली पंक्ति में लिख दीजिए द्राण। और न को न किया है आपने, किससे किया? रसाभ्याम नोणः समान पदे सूत्र से आपने क्या कर दिया? नकार के स्थान पर नकार आदेश कर दिया। अब अगली पंक्ति में विसर्ग और लगा दीजिए, पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। ठीक है। अब अगले उदाहरण पर आइए। ग्लानः, ग्लई धातु त प्रत्यय, निष्ठा सूत्र से भूत अर्थ में ग्लई धातु से परे त प्रत्यय प्राप्त हुआ। क का लोप कर दीजिए, सामने लिख दीजिए अनुबंध लोप। ग्लई के ऐ के स्थान पर आ आदेश करिए, ग्ला प्लस त। आदेश उपदेशे अशिति सूत्र से उपदेश अवस्था में विद्यमान ग्लई धातु के ऐकारांत ग्लई धातु के ऐकार के स्थान पर आकार आदेश होगा। क्लियर है? अब ग्ला भी कैसी है देखिए, गहलंत, लहलंत और आ, तो ये संयोगादि है, आकारांत है और ल आ रहा है यानी यणवान भी है। तो आपने क्या करा? निष्ठा के तकार के स्थान पर न कर दिया, सामने लिखा संयोगादे रातो धातोर यणवतः सूत्र से संयोगादि कौमा आकारांत और यणवान धातु ग्ला से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश होगा। मिला दीजिए अगली पंक्ति में ग्लान और अगली पंक्ति में कर दीजिए ग्लानः। पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। यह नकार के स्थान पर नकार नहीं कर सकते, क्योंकि रकार और शकार से परे ये काम होता है। यहाँ हमारा न रकार है न शकार है, तो न ही रहेगा आपका, तो बन गया आपका ग्लानः इति सिद्धम। इसको कंठस्थ करिएगा, अच्छी तरह याद करिएगा, समझ में ना आए तो पूछिएगा।